हेलो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन। ये थोड़ा है ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो सॉल्यूशन 8 फर्स्ट टाइम हो सके तुम्हें टफ लगे, बट ये सब जो क्वेश्चंस है ना, जो अभी तुम फर्स्ट टाइम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि काफ़ी कैलकुलेशन है, काफ़ी समझना। बट ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे ना, वैसे वैसे ये बिल्कुल एलिमेंट्री हो जाएगा। तुम मतलब इसको बहुत ही ईजिली वे में सॉल्व करोगे। फर्स्ट टाइम है तो उसको जरा तुम ध्यान से सुनो, स्टेप बाय स्टेप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4। हमें ऐसे x का वैल्यू निकालना है जिसको हम यहाँ डालें ना तो वो इसका मॉड का सम इसके मॉड का सम या तो 4 के इक्वल हो या तो 4 से बड़ा हो। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमारा क्या स्टेप्स होता है वो ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने इस मॉड को देखा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इस मॉड, इसका हमने साइन स्कीम निकाला। मेरी बात को ना 1 बाय 1 अगर फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्कीम निकालने का क्या मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स कॉमन ले लिया तो x माइनस 3। यहाँ से इसके कितने रूट आ गए, इसके अंदर जो लिखा है यहाँ तो एक 0 या 3 मिला, तो हमने क्या लिख लिया, ध्यान से देखते चलो, ये 0 लिखा, ये 3 लिखा। अब बताओ, अगर तुमने x का वैल्यू 0 ले लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। अगर तुमने x का वैल्यू 3 ले लिया तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पूरे की क्या मिल जाएगी, इस पूरे की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। तो 0 3 पर तो ये तो 0 है। अगर तुमने x का वैल्यू ग्रेटर दैन 3 लिया और या लेस दैन 0 लिया, तो ये अंदर जो लिखा है ना, ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मॉड हट जाएगा। अगर तुमने x का वैल्यू 0 से 3 के बीच में लिया तो ये तो पूरा अंदर जो लिखा है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड तो हटेगा बट एक माइनस साइन आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x जो लिखा हुआ है x इंटू एक्स माइनस 3 के इक्वल लिखा है इसको तुम क्या कर सकते हो, मॉड को कब हटा सकते हो, मतलब कि x इंटू एक्स माइनस 3 कब लिख सकते हो, जब हमारा x 0 से छोटा हो या 0 के इक्वल हो और x जो हमारा 3 से बड़ा या 3 के इक्वल हो। ठीक है, x जो हमारा 3 या 3 से बड़ा हो, 0 या 0 से छोटा हो, इस रेंज में होगा ना। क्यों, बिकॉज x का वैल्यू 0 लोगे तो भी ये 0 हो जाएगा अंदर, तो मॉड हट जाएगा। x का वैल्यू 3 लोगे तो भी ये 0 हो जाएगा अंदर, मॉड हट जाएगा। x का वैल्यू 3 से बड़ा या 0 से छोटा लोगे तो क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव हो जाएगा ये अंदर। ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक मैंने बोला है ना, आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो भी मॉड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये निगेटिव कब होगा, मतलब कि ये माइनस ऑफ ऐसे कब होगा, x इंटू एक्स माइनस 3, ये कब होगा, जब हम x को 0 से 3 के बीच में ले लें। ये बात आ गई समझ में। अब आ जाओ बच्चों इस पर, मॉड ऑफ x प्लस 1, इसके साइन स्कीम पर आ जाओ, इसके साइन स्कीम पर आ जाओ, साइन स्कीम पर आ जाओ। ठीक है, साइन स्कीम बोलने का मतलब क्या है, तुम ऐसे देखो, अगर हमने x का वैल्यू -1 लिया, अगर इधर लिया या इधर लिया तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव है, इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव है, इस इंटरवल के लिए x प्लस 1 क्या है हमारा भी पॉजिटिव है, और यहाँ x इज इक्वल टू -1 पे क्या है, यहाँ पे क्या है बताओ, x प्लस 1 क्या हमारा 0, x का वैल्यू -1 लोगे तो। अब ज़रा तुम मेरी बात को ना ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। अब अगर मैंने बच्चों साइन स्कीम लिया ना, किसका साइन स्कीम लिया, x प्लस 1 का साइन, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ कुछ मैंने गड़बड़ बोल दिया, ये नेगेटिव है, सॉरी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर तुम x का वैल्यू -1 से लेस लोगे तो ये x प्लस 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। -1 से ग्रेटर लोगे तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मॉड हटा दिया, मॉड कब हटाएंगे, जब ये अंदर में पॉजिटिव लिखा हो,
और ये पॉजिटिव कब है, जब x का वैल्यू -1 से बड़ा है या उसके इक्वल है। -1 डाल दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 पे भी मॉड हटा देंगे। मॉड हटाने के बाद एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। कब किया, जब हमने x बोल दिया कि -1 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात क्लियर है आपको। तो हमने दोनों का साइन स्कीम देख लिया। अब बच्चों क्या है कि हमने क्या किया कि एक वर्ड आता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है कि ये जो हमने इनइक्वालिटी लिया है ना, ये इनइक्वालिटी, इसके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन किस किस वैल्यू पर 0 हो रहा है। ये तो 0 और 3 पर 0 हो रहा है, और ये किस पर 0 हो रहा है, ये -1 पे 0 हो रहा है। तो 0, 3 एंड -1 क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, -1, 0, 3। अब मैं बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करेंगे। एक रियल नंबर लाइन लिया, उस पर ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया -1, 0, 3 पर। ठीक है, अभी ये सब जो बता रहा हूँ ना, ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बिल्कुल आप करोगे, आपके टिप पर हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। अभी देख लो, ये फर्स्ट टाइम है ना ये क्वेश्चन, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और बाद में ये आपके बिल्कुल टिप पर होगा ये क्वेश्चन। तो शॉर्टकट भी अभी भी बताऊंगा, इस क्वेश्चन के बाद भी इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो अभी बताओ, अगर मैंने लिखा मॉड ऑफ x + 1, तो मॉड ऑफ x + 1 बताओ क्या है। मॉड ऑफ x + 1, ये देखो -1 से छोटे के लिए तो निगेटिव है। ये x + 1 क्या है, अगर लेस देन -1 लोगे तो x का वैल्यू लेस देन -1 लोगे तो मॉड ऑफ x + 1 क्या होगा, माइनस, ये x + 1 निगेटिव हो जाएगा। तो अगर x + 1 निगेटिव हो जाएगा तो उसका मॉड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x + 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि लेस देन -1 के लिए क्या हो गया, ये माइनस ऑफ x + 1 हो गया, और ग्रेटर देन -1 के लिए पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल में ये x + 1 होगा, इस इंटरवल में भी ये x + 1 होगा, इस इंटरवल में भी ये x + 1 होगा। अब आ जाओ बच्चों, मॉड ऑफ x × x - 3, इसके मॉड के लिए। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ देखो, ये क्या बोल रहा है कि ये x² - 3x क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव क्या होगा, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 3 के लिए पॉजिटिव होगा, और 0 से 3 के बीच में निगेटिव होगा। तो 0 से 3 के बीच में निगेटिव होगा, तो 0 से 3 के बीच में ना यहाँ निगेटिव होगा बस। इस इंटरवल में ये मॉड का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x × x - 3, और यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x × x + 3, और यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x × x - 3 सॉरी, और यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो x × x - 3। अब ये मैंने क्या बनाया है उसको ध्यान से सुनो। इसमें मैंने क्या बोला कि अगर x का वैल्यू -1 से छोटा है तो ये वाला जो मॉड ऑफ x + 1 है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ x + 1 के। और अगर x का वैल्यू -1 से ग्रेटर है, तो x का वैल्यू -1 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब x + 1 के इक्वल हो। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज अगर तुमने x का वैल्यू -1 से ग्रेटर लिया ना, तो ये अंदर जो लिखा है ना x + 1, ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो सीधे मॉड हट जाएगा, तो ऐसे आ गया। और सेम लाइन पे यहाँ से आ गया। अब हम लोग केसेस बनाएंगे। अब तुम ज़रा ध्यान से सुनो, इसमें देखो, इसमें ये वाला इस इंटरवल में देखो -1 से 0 के बीच में ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है।